Good morning friends. Today we will learn about coordinate geometry in 9th standard subject math chapter 3. फ्रेंड्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, x x डैश एंड y y डैश। इस एक्सिस को x एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब ये 2 लाइंस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब पॉजिटिव, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। एंड ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे आप आओगे तो सारे पॉइंट्स आपको निगेटिव मिलेंगे। सेम इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे जाओगे तो आपको सारे पॉइंट्स पॉजिटिव मिलेंगे, और ओरिजिन से नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस पे सारे पॉइंट्स निगेटिव आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट्स के कैसे हम शो करते हैं। तो किसी भी पॉइंट्स को अगर शो करना है, सपोज आपका एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट P। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर आप कहें x एंड y, अब x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये 4 पे आ रहा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये किस पे आ रहा है, 3 पे। इस तरह से ये होगा P4 3, मीन्स x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 4, एंड y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 3। तो x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरह से यहाँ पे एब्सिसा इक्वल टू, एब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो ऐसे, एब्सिसा इक्वल टू वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, मीन्स एब्सिसा आ गया, एब्सिसा इक्वल टू इसके लिए 4, एंड ऑर्डिनेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट इक्वल टू आ गया, y की वैल्यू क्या है, 3। इस तरह से एब्सिसा इस पॉइंट P के लिए एब्सिसा आपका आ गया 4 एंड ऑर्डिनेट हो गया 3। अब कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट इक्वल टू आ गया 4 3। पहले x की वैल्यू आएगी, उसके बाद y की वैल्यू आएगी। दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे x एंड y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मीन्स पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x आएगा और उसके बाद y आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव एंड y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इस तरह से। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू x है तो पहले निगेटिव वैल्यू आएगी, और उसके बाद सेकंड y की वैल्यू आएगी तो वो भी निगेटिव आएगी। इस तरह से दोनों निगेटिव होंगे। अब लास्ट की बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x की होगी तो वो पॉजिटिव, एंड सेकंड वैल्यू y की होगी वो निगेटिव।
तो इस तरह से आप देख पा रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ वैल्यूज x एंड y विल बी पॉजिटिव. इन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ x will be negative and value of y will be positive. In third quadrant both value of x and y will be negative, and in last quadrant means fourth quadrant value of x will be positive and value of y will be negative. तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.